प्यारे बच्चों, पिछले दिन मैंने आपको सिविक्स का लेसन सेकेंड इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ाया था, जिसमें आपको उसमें भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमने पढ़ा दिया था। अब कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का क्या रोल था और ये कब बनी, कैसे, इसके बारे में देखिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI). द कम्युनिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1925 in India. Earlier it believed in violent methods for attaining its goal. During the Chinese War of 1962, the party split into two. The leftist faction supporting China was called Marxist Communist Party, जिसे मार्क्सवादी आप लोग कहते हैं, वो मार्क्सिस्ट। The pro-Russian rights faction was called Communist Party of India. एक तो चाइना के जो लेफ्ट जो मेन उसको साथ छोड़ा था, वो चाइना के साथ जुड़ गया, और जो मेन थी वो पार्टी रसिया से जुड़ गई, राइटिस्ट faction was called Communist Party of India. The CPI allied itself with Congress. Its election symbol is a sickle and shear of corn. हसिया, हथौड़ा, बाली जिसे आप लोग कहते हैं, अभी देखना। Its policy and program include the following. First, to oppose imperialism and capitalism in all forms. साम्राज्यवादी अपोज इम्पेरियल मतलब जो राज्यवादी थे, जो राजावादी मतलब राजशाही और पूंजीवादी दोनों का ये विरोधी थी पार्टी। टू नेशनलाइज all industry and remove economic and social disparity. Third had to take over the wholesale trade in food, grain and other essential commodities. To take step in interest of Harijans, backward class and minorities. Fifth, to remove the adverse condition of the farm laborers and factory workers and to the preserve cottage and small scale industry. Sixth number, to pull out of the Commonwealth and to establish close relation with Russia and other socialist countries. अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट है, जो चाइना के साथ जुड़ी, उसके क्या पॉलिसीज थी? द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ CPI इंक्लूड द फॉलोइंग. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 40. सेकेंड, राइट टू वर्क टू बी मेड द फंडामेंटल राइट. अलाउंस टू बी गिवन टू द अनएम्प्लॉयड. Third number, nationalization of all foreign investments and all monopolies, foreign trade to the abroad under public undertaking. Fourth है distribution of the land of big landlord among landless workers, all possible help to the farmer. Minimum wage for the workers. To resist the policy of imperialism and establish close cooperation with the socialist countries. Major regional political party, जो क्षेत्रवादी पार्टियां हैं, क्षेत्रवादी
वो पार्टियां कौन कौन, उनके बारे में बताया गया। इसमें पहले देखिए, इन सम स्टेट रीजनल पार्टी हैव बीन टू एक्सटेंस फॉर long time. The rationale behind the emergence of regional parties is that India is a large country with any geographical, cultural and ethnic diversity. The needs and aspiration of one region differ from other. National parties do not give much importance to regional feeling. The regional parties can better understand and serve the local feeling and problem. The important regional party include, अब कौन कौन इम्पॉर्टेंट पार्टियां हैं, मुख्य जो हैं तो बहुत, लेकिन जो मुख्य पार्टियां हैं इसमें उल्झी गई हैं। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड है तेलुगु देशम, हमने पार्टी बताया था पहले। थर्ड है असम गण परिषद, आप असम में जो पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है ये भी बताया गया है। तेलुगु देशम जो पार्टी है तेलंगाना आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। जनता दल बिहार झारखंड। ऑल इंडियन अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम आप तमिलनाडु और पांडुचेरी। जनता दल जो सेकुलर कहलाता है कर्नाटक में। नेशनल कांग्रेस पार्टी ऑफ महाराष्ट्र। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सपा जिसे आप लोग कहते हैं। शिवसेना महाराष्ट्र में। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में। राष्ट्रीय जनता दल बिहार झारखंड। बीजू जनता दल उड़ीसा। ये आपके क्षेत्रीय पार्टियां यहाँ दी गई हैं। अब इनका रोल क्या है, क्या होता है? रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी, द MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अदर दैन दोज ऑफ द रूलिंग पार्टी फ्रॉम द ऑफिशियल अपोजिशन, देयर रोल मे बी zoomed up as under to provide political alternative, to expose the anti-people activities of the administration if any, to oppose the anti-people policies of government, formulation of public opinion, to create public awakening, to express popular emotion and urge, to act as a responsible opposition party। कहने का मतलब जो पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं उसके अलावा जो बचती हैं वो सरकार का विरोध, अपोजिशन में बैठती हैं और विरोध करती हैं, जिसे क्रिटिसाइज कहते हैं, आलोचना करती हैं। अब कोलाइशन गवर्नमेंट कौन होती है? वह गवर्नमेंट जो पूर्ण बहुमत में नहीं होती है, 2/3 मेजॉरिटी में नहीं होती है। टोटल मेंबर जितने हैं उसका 2/3 मेजॉरिटी वाले ही गवर्नमेंट बनाने का उससे पूरा हक होता है, क्योंकि कोई भी बिल या कानून बनाना होता है तो उसमें आसानी होती है, और जब 2/3 नहीं होते तो प्रॉब्लम आती है। तो अतः ये आपको ध्यान रखना चाहिए, जब 2/3 मेजॉरिटी नहीं बना पाती तो ऐसी दशा में जो भी गवर्नमेंट बनती है वो कोलाइशन गवर्नमेंट होती है। व्हेन एनी सिंगल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी फेल्स, लिखा सिंगल पार्टी, कोई भी सिंगल पार्टी फेल फ्रॉम इट्स गवर्नमेंट ओइंग टू insufficient number of the members in parliament or assembly, seek the help and cooperation of other political party to form the government. The government to form is called a coalition government. The first coalition at the center was formed in 6th general election held in 1977. The NDA government 1999 to 2004 had a 24 party coalition government। 24 पार्टियों को मिलाकर के ये सरकार बनी थी। कब? 1999-2004। The UPA government 2004 and 2014
was also a coalition form of more than 10 parties. Now, no coalition government, full majority in this time. Coalition government allow representation of various regional parties. However, decision making take more time over certain issue because the different views of different party member at the state level. Coalition government were formed after the 4th general election. इसके बाद मैं एक पाठ पढ़ाया है, इसके क्वेश्चन सर आपको भेज रहे हैं, उन्हें करके एक्सरसाइज पूरा करके लाइए और फिर आगे बढ़ें। धन्यवाद।